नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनजीत सिंह। हमारे चैनल मनजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक युवा किसान नेता हैं अजीत निर्वाल जी। इनसे एक बार बात करेंगे किसानों की क्या प्रमुख समस्याएं हैं और उन पर क्या हल हो रहा है। हाँ जी अजीत जी, कैसे हैं? ये बढ़िया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद बहुत बहुत। तो मेन क्या प्रमुख समस्याएं नजर आ रही हैं आपको क्षेत्र में जैसा रह रहे हैं किसानों की? एक तो शुगर मिल बहुत लेट चल रहा, लोगों को अभी तक गेहूं नहीं हुए। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। एक समस्या और 15 दिन से आगे जब से शुगर मिल चला, उसके आसपास के जो भी क्षेत्र के लोग हैं, छाई की समस्या, छाई की समस्या बहुत जबरदस्त है। आप मिल के शुगर मिल के आसपास को आप होकर भी नहीं गुजर सकते, इतनी बुरी स्थिति फिलहाल। इसके लिए तो कुछ प्रबंधन व्यवस्था शायद रहती है, कुछ फैन वगैरह लगाए जाते हैं। वो नहीं चला रखे। कल भी लोग वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर शुगर मिल में गए थे, तो वे भी बहुत परेशान थे। घर के बाहर अपने कपड़े नहीं सुखा सकते, आंखों का में इतनी जबरदस्त दिक्कत हो रही उनको। अभी त्रिवेणी ग्रुप आया तो उससे खुशी का तो क्या मतलब, उससे खुशी का खुशी और गम तो कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तो किसानों का बकाया बाकी। जैसे शुरू में आया किसानों को लगा था कि हमारा पूर्ण भुगतान होगा, एक आस जगी थी। आप लोगों को भी शायद उम्मीद थी कि त्रिवेणी ने हैंड ओवर किया है तो किसानों की समस्या त्रिवेणी को पहले चाहिए था कि वो पहले किसानों का अपना पूरा भुगतान करे और उसके बाद में हैंड ओवर ले, क्योंकि किसान तो 2 साल का उसका बकाया रह रहा, वो लेना चाहिए था पहले, पर कोई किसी की नहीं सुनता। जैसे आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, किसानों की समस्या रहती है। जो गन्ना क्रय केंद्र हैं वहां पर कुछ किसानों की तरफ से रहता है कि घटतोली की बात चलती है, उस पे सुनने में आया कि घटतोली और मिल वाले यही सुनने में आया कि कह के मांग रहे 1% 2%। भाई तुम कैसा मांग रहे हैं, यही सुनने में आया है। हमने 1-2 वीडियो भी देखी है कि वहां के जो तोल बाबू है वो कहते हैं कि हमें 1% 2% तो हमारा कह के दे दो। तो ये चीज तो है। और ये भी सुनने में आया कि लगा भाई ये त्रिवेणी ग्रुप है, ये घटतुल्ली के मामले में ज्यादा नंबर 1 है। तो इस तरह की चीज बहुत ही गलत है। अगर ऐसा कुछ होगा, हम तो किसानों को भी कहें कि हमें फोन करें, हमें वहां बुलावे, चाहे वो कैन जीएम हो, कोई भी हो, हम उसे पकड़ के वहीं बैठाऊंगे। भाई तुम कैसा ले रहे, एक तो तुम पे पेमेंट नहीं हो रहा, ऊपर से तुम घटतोली भी करोगे। इनके लिए तो ऊपर से कुछ शासन की भी व्यवस्था रहती होगी जो इन पे जांच करे या इन पे रिपोर्ट लगाए। बिल्कुल रहे, पर ये बेचारे गरीब किसानों का शोषण करें कि मैं तुम्हारी बिना पर्ची तलवा दूंगा, ये करवा दूंगा। बहुत सारे फंडे हैं, बेचारा किसान क्या करे, मजबूरी है। उसे तो गन्ना तोलना, समय पर तोलना, और जिससे उसकी गेहूं बूझा, सबके थोड़ी थोड़ी जमीन है। जैसे आपने बात कही घटतोली को जो रोकने के लिए मुख्य कौन, गन्ना जो चेयरमैन है आपके सोसाइटी के, हाँ, कौन कौन लोग मुख्य होते हैं? मुख्य होते हैं हमारे, सबसे पहले आते हैं जिला गन्ना अधिकारी, फिर आते हैं जो सरकार की तरफ से होते हैं, वो आते हैं गन्ना सचिव, और जो पब्लिक द्वारा चुना गया होता है वो होता है फिर गन्ना समिति चेयरमैन। तो इन लोगों को एक्शन ले रहे हैं ये लोग? एक्शन अभी तक तो कोई मेरी जानकारी में है नहीं कि कहीं भी एक्शन लिया हो। आपके हिसाब से किसानों की समस्याएं आ रही हैं, आपसे बातचीत होती हो किसानों की, वो घटतोली हो रही है या नहीं हो रही? हाँ, 1-2 जगह हुआ कि कुछ परसेंट वहां घटतोली हो रही है, तो किसान थोड़ा सा परेशान है। बस यही है, वही आखिरी में आके यही कहता है कि भाई हाँ यार हमारा गन्ना तुल जाए बस, और हमें क्या। किसान को मजबूर किया जाता है, उसकी समस्याएं नहीं हल हो पा रही हैं, सरकार कोई भी आए सिस्टम नहीं बदल रहा। हाँ, ये तो कह मानेंगे, ये मान लेंगे, लेकिन बहुत कुछ बदला भी है इस बीच में। ऐसा नहीं है कि बदला नहीं, बहुत कुछ बदला भी है। पहले भुगतान का देख लो आप, अब देख लो, अब तो कुछ ही जो ग्रुप है उनकी मनमानी है बस, वरना भुगतान 80% भुगतान अब सही हो गया। और शिकंजा भी तो इनका ही बढ़ता जा रहा है। ये जो आप ग्रुप की बात करते हैं, कौन कौन ग्रुप है ये? एक तो बजाज ग्रुप, तो आप देख लो, बजाज ग्रुप का भुगतान आप आज के मामले में सबसे पीछे है। आप राणा ग्रुप देख लो, शामली का ही देख लो, त्रिवेणी। ये नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, दे नहीं सकते, दे सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को वो डरा के रखना चाहते हैं। भय की स्थिति वो यहाँ के, इस शुरू में ही उन्होंने आते ही ये दिखा दिया था कि
हम शामली जिले के किसानों को एक प्रेशर में ले लें और प्रेशर में लेने के बाद हम उस पर काम करें। पर यहाँ की राजनीति, यहाँ के लोग और यहाँ का किसान संपन्न किसान है, ऐसा हो नहीं पाएगा उन पर। तो जैसे बीजेपी सरकार जब आई पहली बार, बड़े बड़े वादे हुए, गन्ना 400 रुपए 450 रुपए क्विंटल की बातें 2013-14 में कही गई और आज लगभग 10 साल हो चुके हैं, मगर गन्ने के रेट की स्थिति नहीं सुधरी, जो रेट बढ़ना चाहिए था। अब की बार भी इस तरह के बयान आए, जो कृषि मंत्री है उस पर क्या कहेंगे? वो उनका वो अपना व्यक्तिगत बयान होगा। वैसे गन्ने का भाव बढ़ेगा। अब के गलत है ये बात कहने की, भाई बिना जानकारी के कि गन्ने का हर साल भाव नहीं बढ़ना चाहिए। जब हर साल दवाइयों के, खाद के, यूरिया पे रेट बढ़ते हैं तो गन्ने पे भी रेट, मजदूरी बढ़ती है तो बढ़ने चाहिए। लगभग आपके हिसाब से कितना रेट होना चाहिए? जो खर्चे किसानों के ऊपर बढ़े हुए हैं या महंगाई दर बढ़ी है, उस हिसाब से क्या रेट होना चाहिए? आज की तारीख में से कम 450 तो चाहिए। कम से कम? कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा तो भाई जितना की सरकारें दे दे उतना बढ़िया है, लेकिन कम से कम तो 450 तो चाहिए। क्या लगता है आपको बीजेपी सरकार 450 रुपए रेट कर पाएगी अब की बार? बढ़ेंगे तो जरूर, इतना मुझे पता है। ऊँट के मुंह में जीरे वाली स्थिति तो नहीं? वो अब जब भुगतान की जो वो आएगी, लिस्ट आएगी, वो जब तब पता चलेगा। वो ये कुछ सवाल आपको तब करना चाहिए कि ऊँट के मुंह में जीरा है या नमक है। आप कह रहे हैं ना कि आपकी मंशा लगी कि उतना नहीं बढ़ेगा जितना आप एक्सपेक्ट 450 कर रहे हैं। हाँ, 450 का हमने वो किया, अब 450 तो कम से कम होना चाहिए। तो चाय की जैसे समस्या बता रही है, तो इसके लिए आप मिले मिल अधिकारियों से? अब तक नहीं मिले, लेकिन हाँ हम एनजीटी में जरूर जाएंगे इसके लिए। एनजीटी में? हाँ, ये उसी के अंडर में आता है और ये बात हम कहेंगे। 2 साल पहले भी हमने कहा था कि चाय की बहुत ज्यादा समस्या है, लोगों की आंखें तक खराब हो रही है। बड़ी समस्या है जो चाय की, विकराल, क्योंकि कपड़े सुखाने में बता रहे थे आप, कपड़े, आंखों के समस्या सबसे ऊपर, धूप में नहीं बैठ सकते आप, आंखों में सबसे ज्यादा डलती है और ये एक बार आंख में चली गई तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो चिपक जाती है आंख पे। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। इन्हें ये सबसे पहले अपना फुहारा, ये सब चीजें ठीक करनी चाहिए थी, इन पे ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। चलिए, आपने देखा जो जन समस्याएं हैं किसानों की, उसके बारे में अजीत जी ने हमें बताया और आप लोगों को जानकारी दी। कोई भी इस तरह की समस्या हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।